हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज मैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे सारे बच्चे ध्यान देंगे। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे और वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, तभी समझ में आएगा। कि बिल्कुल ध्यान देना है बच्चों। टॉपिक का नाम लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो जैसे बेटे नाम लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिखा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से ही क्लियर है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का मतलब देखो क्या होता है कि बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से बनाया गया। ग्रीक वर्ड देखो क्या होता है, जिसमें ट्राई होता है और ट्राइगोनोमेट्री ये वर्ड होता है बेटे। इसको इस हिसाब से चलना होता है हमें। ट्राई मीन्स देखो पता है कि 3 एंगल होता है, ये 3, और गोनो का मतलब एंगल या कहीं कहीं साइड से लिखा होता है, और इसका मतलब होता है कि मेजरमेंट होता है ये। दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो देखो नाम से ही क्लियर है कि ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री मतलब ट्राई मीन्स क्या होता है, 3 होता है। गोनो का मतलब कहीं पर एंगल्स लिखा होता है, कहीं पर साइड्स लिखा होता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मतलब सेम बनता है। और मेजरमेंट हो गया, मेट्रिक का मतलब होता है ये। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि 3 एंगल्स मेजरमेंट या 3 साइड्स मेजरमेंट ये किसके अंदर होता है, ये सिर्फ ट्रायंगल के अंदर ही होता है। यानी जो ट्रायंगल जो बनाया गया, इस ट्रिग्नोमेट्री जो बनाया गया, बेसिकली स्टडी अबाउट ट्रायंगल, इसको हम अपने लैंग्वेज बोल सकते हैं कि स्टडी अबाउट ट्रायंगल होता है। देखो स्टडी अबाउट ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं ये, ठीक है। यानी द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री होता है। बट अभी इसका स्कोप इतनी ज़्यादा हो गया, तो 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। बट जैसे आप 10th क्लास से आगे निकलोगे, आप 11th 12th में जाओगे, तो ट्रिग्नोमेट्री की स्कोप बहुत वास्ट हो जाता है। ये आपकी सर्कल्स में भी आता है, कोऑर्डिनेटर में भी आता है, बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाता है। इसलिए बच्चे ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल शुरू से सारी कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है बेटे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटे, आप टेंशन मत लीजिए। तो आगे देखो बता रहा हूँ बेटे, ये बेसिक डेफिनेशन था। अब देखो बेसिकली जो बेटे हमें जो स्टडी करना है, अभी 10th क्लास के अंदर जो पढ़ना है आपको, तो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना हमें। राइट एंगल ट्रायंगल को मोस्ट प्रायोरिटी देना है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना हमें। बाकी ट्रायंगल्स के बारे में आपको उतनी डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही करना है। इसको बिल्कुल ध्यान देंगे बेटे आप लोग। और इसके बाद आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ध्यान से बेटे, ये दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का नाम मालूम मैंने ABC रख लिया, ये दिस इज ABC हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान देना बेटे आप लोग। तो इस एंगल को, उस एंगल का नाम है बेटे, इसको पढ़ते हैं हम लोग अल्फा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा होता है बेटे, बीटा, एंड दिस इज कॉल्ड गामा, और इसको हम पढ़ते हैं लेम्डा। दिस साइन इज कॉल्ड लेम्डा। कुछ साइन है एंगल का, जो कि बेटे आप लोग को ध्यान देना होगा। ये सारे एंगल्स की साइन होता है ये। इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं, इसको गामा पढ़ते हैं, और इसको लेम्डा पढ़ते हैं हम लोग। ये ध्यान देना आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कोई भी एंगल लेते हो ना बेटे, ये एंगल लिया आपने, इसके साथ वाले साइड को हम बेस बोलते हैं, और सामने वाले को परपेंडिकुलर। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा अपोजिट होता है बेटे, अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है किसका, राइट एंगल के 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटे। इसको हम पढ़ते हैं फाई, इसको फाई पढ़ते हैं बेटे हम लोग। फाई, फाई साइन होता है, बट इतनी डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है हमें। अल्फा और बीटा बेसिकली जरूरत पड़ता है, और गामा की जरूरत पड़ेगा। दिस इज द गामा साइन, और इसकी जरूरत नहीं पड़ता बेटे, इसलिए ध्यान देना आपको। और ये चीज़ जो बताया मैंने, ये चीज़ ध्यान देना बेटे आप लोग। मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ये फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा बेटे, देखो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल दे रखा है ये राइट एंगल। तो अगर आप अल्फा एंगल लेते हो, दिस इज द बेस, इसको बेस बोलेंगे, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में P लिखूंगा मैं, एंड दिस इज बेस, और दिस इज द हाइपोटेनियस होता है ये। बिल्कुल ध्यान देना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे। जो एंगल लोगे ना बेटे, उसके साथ वाले क्या होता है, बेस होता है, और सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ये, और 90 के सामने जो होता है हाइपोटेनियस होता है। एंड दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, H² इज इक्वल टू क्या होता है, P² प्लस B²। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम।
दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, जो कि पता होनी चाहिए सारे बच्चों को, इसलिए ध्यान देना बेटे बिल्कुल। पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और इसी फिगर के अंदर आप देखिए ध्यान से, इस फिगर के अंदर, ये फिगर मैं दोबारा प्लॉट कर रहा हूँ, ये फिगर राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से देखो प्लॉट कर रहा हूँ, एबीसी ट्रायंगल है बेटे, ये राइट एंगल। अगर आप एंगल यहाँ पे लेते हो बीटा, तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूस होगा। ये बिल्कुल ध्यान देना बेटे, ये पूरे साल बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि विच साइड इज बेस एंड विच साइड इज परपेंडिकुलर, ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लेना आप लोग। ये जानना बहुत जरूरी है कि बेस कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और मैं होप करता हूँ कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 90 के सामने को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, एंड जो एंगल हम लेंगे ना, फिर से बोल रहा हूँ, जो एंगल लेते हैं उसके साथ वाला बेस होता है, उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत चीज़ें से पता है। और कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है जो याद कर लेना बेटा आप लोग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये जैसे बेटे देखो 3 4 5, आपको पता है कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। इसके साथ आपका आता है 5 12 13 आता है, ये 8 15 और 17 आता है। ये बेटे सब ध्यान रखना होगा आपको, 24 10 और 26 होता है। ऐसे बहुत पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए, क्वेश्चंस करने के बाद क्लियर होता है बेटे ये, ठीक है। ये कोई रटना नहीं है, समझने की चीज़ होता है ये। तो सारे बच्चे इस चीज़ को ध्यान दें, फिर आगे मैं बताता हूँ, नोट करो बेटे पहले। तो आगे बेटे बता रहे हैं हम लोग को कि जैसे कि अभी तक हमने ये बताया कि डिस्कस किया मैंने कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे स्टडी करना होता है, ठीक है। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल, इट्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री होता है। और ये ध्यान रखना बेटे, दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जिसमें दो का स्क्वायर, दो छोटे का स्क्वायर बड़े वाले के स्क्वायर के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है। दिस टाइप्स ऑफ नंबर, ऐसे इनफाइनाइट सेट्स बन सकते हैं नंबर्स का, 3 3 नंबर का, जिसमें दो छोटे के स्क्वायर के सम बड़े वाले के स्क्वायर के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। और बड़े वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, बड़े वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। बेस एंड परपेंडिकुलर जो होता है वो डिफरेंट वेरी करता रहता है, वो डिपेंड कौन सी एंगल लेते हो उस पर डिपेंड करता है। ये मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ कि अगर एंगल हम ये लेंगे तो दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस फिक्स होता है ये। अगर एंगल ये लेते हो, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस फिक्स होगा। एंड दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। ये ध्यान देना है ये। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज ट्रिगो रेशियो, नाम से ही क्लियर है कि ट्रिगो रेशियो क्या होता है, ये क्लियर कर रहा हूँ तुम लोगों को कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगो रेशियो के बारे में बता रहे हो, ट्रिगो रेशियोज क्या होता है ये ध्यान रखना आप लोग। ट्रिगो रेशियो नाम से ही क्लियर है, इट्स अ ट्रिगो रेशियो। जितने भी हमारे जो ट्रायंगल के अंदर, आपको पता है ट्रायंगल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। देखो ट्रायंगल के अंदर 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। बेसिकली दिस 6 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। इन्हीं को रिलेट करके रिलेशन बनाया गया, सारे रिलेशन बनाया गया। ये ध्यान रखना बेटे आप लोगों को। और आप ध्यान रखना बेटे कि साइड्स को स्मॉल ABC से लिखा जाता है और एंगल्स को कैपिटल ABC से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, ऐसे कोई ट्रायंगल दे रखा है, ABC ट्रायंगल है ये, तो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। स्मॉल ए का मतलब क्या होता है, देखो स्मॉल ए इज द लेंथ ऑफ BC, स्मॉल बी लेंथ ऑफ AC, स्मॉल सी लेंथ ऑफ AB होगा, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये ध्यान रखना, ये साइड्स के अपोजिट जो होता है आपका, ये लेंथ ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। और कैपिटल ABC एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल को। और आपको पता है कि तीनों एंगल के सम कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री बोलते हैं इसको। ये ध्यान रखना, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल के सम कितना होता है, 180 होता है, ये बिल्कुल ध्यान देना है। और साइड्स हो गया, 2 साइड का सम तीसरे से हमेशा ग्रेटर होता है, ये ध्यान रखना। ये 2 साइड का सम तीसरे से हमेशा ग्रेटर होता है, ये ट्रायंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है, ये पता होनी चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। और एक भी पॉइंट ध्यान रखना कि 2 का डिफरेंस, किसी 2 का डिफरेंस थर्ड से छोटा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू लगा रखा है, ये इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो
ये सारी बातें बेटे नोट कर लो एक बार, बहुत नॉलेज की बातें है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, हर कोई नहीं बताएगा, इस पर ध्यान देना बिल्कुल। इसको सारी चीज़ें नोट कर लो आप लोग अच्छी तरह से एक बार। इसके बाद मैं आप लोग को ट्रिगो रेशियो के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रिगो रेशियो क्या होता है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे नोट कर रहे होंगे। तो जैसे कि नाम देखो लिखा है बेटे ट्रिगो रेशियो। ट्रिगो रेशियो क्या होता है, तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्रिगो रेशियो बनाया गया 6 ट्रिगो रेशियो बनाया गया। 6 ट्रिगो रेशियो उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी से पूरी ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, इसी के बारे में डिटेल पढ़ना आप लोग को। तो ट्रिगो रेशियो क्या होता है देखो मैं डिस्कस करता हूँ अभी। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है बेटा आपको। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये थीटा एंगल ले लिया हमने, इट्स अ थीटा एंगल। तो मैंने अभी डिस्कस किया था ये एंगल लिया, दिस इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस होता है ये। ठीक है, आपको पता है बेटे कि 3 साइड्स है, इन तीनों को हम पेयरिंग करना चाहते हैं। पेयरिंग कितने पेयरिंग बन सकता है, देयर आर 6 पेयर पॉसिबल। अगर आपसे बोला जाए कि इन तीनों से पेयर बनाओ तो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, देयर आर 6 पेयर्स पॉसिबल, देयर आर 6 पेयर्स। योर वॉइस इज क्रैकिंग, ओके बेटे नेट की प्रॉब्लम हो सकता है, बट देयर आर 6 पेयर्स पॉसिबल बाय यूजिंग दीज 3 लेटर्स। ये 3 लेटर्स जो दे रखा है P, B और हाइपोटेनियस जो लिखा हुआ है, इनको लेकर हम 6 पेयर्स बना सकते हैं, इसलिए 6 ट्रिगो रेशियो पॉसिबल होते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बात करते हैं पेयर का, देखो बेटे एक पेयर बनेगा PH, एक बनेगा PB, एक बनेगा BH, एक बनेगा BP, एक बनेगा आपका PB और एक बनेगा BP। तो ये 6 पेयर्स बनते हैं। देखो ये इसलिए 6 रेशियोज होते हैं, ध्यान रखना ये। तो सबसे फर्स्ट रेशियो देखो क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा पढ़ते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, दिस इज कॉल्ड P/H एंड दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H और tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड ट्रिगो रेशियोज बोलते हैं इन्हीं को। बेसिकली देखो बेटे 2 होता है, ये 2 होता है, बेसिकली ये 2 होता है ये। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद तीसरा बनता है ये। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा tan थीटा। और इसका रेसिप्रोकल देखो, फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल जो होगा, फर्स्ट वाले इसकी रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक थीटा। ये ध्यान देना आप लोग को कि दिस इज कॉल्ड कॉसिकेंट थीटा H/P। इसके रेसिप्रोकल जो होगा सेक थीटा H/B एंड दिस इज कॉल्ड कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। ये आपके 6 रेशियोज होते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान देना बेटे बिल्कुल। ठीक है, दिस 6 आर कॉल्ड ट्रिगो रेशियोज एंड ये 3 इस 3 के रेसिप्रोकल होता है, ध्यान रखना ही है। और बेसिकली देखो ये 2 होता है, ये 2 होता है बेटे ये। अब पता है कि tan थीटा जो होता है बेसिकली साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है ये, एंड कॉस थीटा जो होता है इसके लिए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये ऐसे होते हैं बेटे ये सारी बातें नोट करना है बिल्कुल। किसी को कोई कंफ्यूजन है मैं बिल्कुल समझाऊंगा, ध्यान देना है बिल्कुल। और इस फिगर से देख लो बेटे आप लोग कि कॉसिकेंट थीटा, जो कॉसिकेंट थीटा लिखा है मैंने ये 1 अपॉन में साइन थीटा एंड सेकेंड थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है एंड cos थीटा जो होता है 1/tan थीटा। ये सारी बातें नोट कर लेना बेटे आप लोग, ठीक है। सारे रेशियो 6 रेशियोज हो गया, देखो 6 साइन थीटा cos थीटा एंड दिस इज tan थीटा, दिस इज कॉल्ड tan थीटा। इसके रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा का स्पेलिंग मैं लिखता हूँ COSEC कॉसिकेंट थीटा, और ये लिखा है सेक थीटा, ये सेक थीटा लिखा है। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा एंड दिस इज cot थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा होता है ये बिल्कुल याद कर लेना बेटे, आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है बिल्कुल ध्यान से ये। तो एक बार सारे बच्चे नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ दोबारा। तो जैसे कि बेटे ट्रिग्नोमेट्री बताया मैंने 6 रेशियोज होते हैं, इनको याद करने का एक बेटर तरीका होता है जो जनरली बच्चों में काफ़ी
ये बच्चे को याद करने का एक ट्रिक बनाया जाता है कि ये ध्यान रखना है बेटा। देखो ये लेटर्स होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो ये स्लोगन्स जनरली बच्चों को याद रहता है। देखो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, इसका मतलब P बाई एच को हम देखो P बाई एच जो लिखा है बेटे, इसको P बाई एच को हम साइन थीटा बोलते हैं। इसको दिस इज कॉल्ड साइन थीटा। ये B बाई एच को हम बोलते हैं कॉस थीटा, और ये P बाई बी को हम बोलते हैं टैन थीटा। ये बेटे याद रहता है ऐसे जनरली। तो जनरली याद करने का तो ट्रिक होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो ये स्लोगन से जिन बच्चों को याद नहीं होता उनके लिए बनाया गया ये। तो P बाई एच को साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको टैन थीटा बोलते हैं। बाकी तीन इसके उल्टे होते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं होता है, वो तीन अपने आप से याद हो जाते हैं बेटे। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ लिए होंगे। अब मैं एग्जाम्पल से क्लियर करने जा रहा हूँ बेटे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को कि ट्रायंगल दे रखा है बेटे यहाँ पर, ट्रायंगल ABC। ABC दे रखा आपको, ABC ट्रायंगल दे रखा है बेटे। इसके अंदर साइड्स दे रखा हमें, ये दे रखा हमें 13 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको साइन C की वैल्यू कितना होगा, कॉस C की वैल्यू कितना होगा, और टैन C की वैल्यू कितना होगा, ये बताना है बेटे हम लोगों को। ये चीज बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन C, कॉस C, टैन C की वैल्यू कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे ये मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि जो एंगल दिया होगा बेटे, जो एंगल C के लिए निकालना है तो C के साथ ध्यान देना आपको कि एंगल C के लिए निकालना है। देखो दिस इज द बेस हो गया, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। एच का मतलब हाइपोटेनियस होता है, ध्यान रखना। एच का मतलब कुछ बच्चे हाइट समझ लेते हैं, इट्स नॉट अ हाइट, इट्स अ हाइपोटेनियस। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे देखो कि हमें एंगल C के लिए निकालना है, एंगल C के लिए। तो दिस इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटे यहाँ पर कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये P लिखा है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर P स्क्वायर एंड दिस इज 144 and this is 169. तो P square 169 minus 144, therefore P square is equal to 25. This is 5 square, तो P is equal to 5 आएगा, P is equal to 5 units आ गया बेटे। देखो P is equal to 5 units आ गया। ठीक है उज्जवल कुमार, वेरी गुड। तो therefore निकालना क्या हमें, देखो sin C निकालना है। तो sin C, therefore sin C is equal to, sin C की जो वैल्यू होगा AB अपॉन में कितना होगा AC, दिस इज कितना आएगा 5/13 एंड cos C इक्वल टू BC अपॉन में AC, दिस इज 12/13 एंड tan C इक्वल टू AB अपॉन में BC, तो दिस इज 5/12। यह आएगा आंसर बेटे। तो P की वैल्यू जैसे कि 5 आ गया, जैसे लिख रहा मैं। तो काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया और किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान देना है। तो इसको नोट कीजिए बेटे एक बार, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो जैसे कि बेटे क्वेश्चन दे रखा है, देखो आप क्वेश्चन को ध्यान देना बिल्कुल कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन दे रखा हमें कि sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 बाय यूजिंग दिस ट्रिगो रेशियो यू हैव टू फाइंड द होल एक्सप्रेशन। इस पूरे की वैल्यू क्या होगा, ये ध्यान देना आपको। तो बिल्कुल ध्यान समझना बेटे, सारे बच्चों को समझ में आएगा, बिल्कुल कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है बिल्कुल, बट ध्यान समझना होगा आपको। जब तक ध्यान से नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू 4/5। आपको बताया मैंने, दिस इज P/H होता है, दिस इज P/H, दिस इज P एंड दिस इज H। तो P इक्वल टू 4, H इक्वल टू 5। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, तो 4 स्क्वायर प्लस इक्वल टू 5 स्क्वायर। यहाँ से B की वैल्यू 3 आएगा बेटे, B की वैल्यू 3 आ गया, B इक्वल टू 3 आ गया। ये सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिगर भी बना सकते हो इसका। दिस इज द फिगर, ये फिगर हो गया थीटा, तो ये बेस हो गया, बेस 3 हो गया, P इक्वल टू 4 और H इक्वल टू 5।
अब देखिए बेटे जो जो वैल्यू की जरूरत पड़ेगा, हमें क्या क्या वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो हम डालेंगे। यहाँ सबसे पहली वैल्यू क्या थी, tan थीटा चाहिए। तो आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 4 इंटू tan थीटा। इस tan थीटा की जो वैल्यू होगा, tan की बात करते हैं हम लोग, tan थीटा। तो tan थीटा कितना होता है आपका, ये tan थीटा आपको पता है कि tan थीटा की जो फॉर्मूला होता है वो p बाई कितना होता है, p बाई b होता है, p बाई b होता है, ये p बाई b होता है। तो p बाई b का यूज करेंगे हम लोग। तो p बाई b होता है ये, टाइम से देखो p बाई b होता है बेटे। यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दी हमने 4/3 एंड ये होगा cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितना होगा, b, तो 3/5 होगा। ये मैं सारी वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर, देखो tan थीटा इक्वल टू p बाई b, तो दिस इज 4/3। cos थीटा इक्वल टू b बाई h, दिस इज b बाई h, 3/5 एंड sec थीटा h by b, so this is 5/3 and cot theta की जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, b by p, दिस इज 3/4। आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो दिस इज कितना आएगा 5/3 एंड प्लस का 4 इंटू 3/4, ये 5 से 5 कट गया एंड tan थीटा इक्वल टू 4/3, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना आएगा देखिए 16/3 माइनस 3/1 एंड दिस इज 5/3 प्लस 3/1। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आएगा 16 माइनस 9/3 एंड दिस इज 5 प्लस 9/3, ये कैंसिल हो गया। तो 16 में से 9 गया, कितना आएगा 7/14। आंसर इज 1/2 आएगा, आंसर इज 1/2। तो आंसर इज 1/2। cot थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होता है, नो, बेस्ड बाय हाइपोटेनियस अभी देखो आया था फॉर्मूले आपको। अब देखिए ध्यान से, बेस्ड अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। ये मेरे आंसर, इसका पूरे क्वेश्चन का आंसर हाफ आएगा और हाफ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान देना आप लोग को। तो आज की क्लास में जैसे कि मैंने डिस्कस किया, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया बच्चों का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके नेक्स्ट पार्ट वीडियो में बने रहे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और आप साथ साथ NCERT के एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, RD शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन की जरूरत है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे, ऑल द बेस्ट।